गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 साइंस सम नेचुरल फिनोमिना। तो फिनोमिना होती क्या है? सबसे पहले फिनोमिना होती है परिघटनाएं, यानी हमारे प्रकृति के अंदर जितनी परिघटनाएं होती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन क्लास 7 यू रीड अबाउट विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो 7th क्लास में हमने विंड्स के बारे में, स्टॉर्म्स के बारे में और साइक्लोन के बारे में पढ़ा था। यू लर्न दैट साइक्लोन कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो हमने पढ़ा था जो साइक्लोन आते हैं, जो चक्रवात आते हैं, वो बहुत ज्यादा ह्यूमन लाइफ को और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स फ्रॉम दीज डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना टू सम एक्सटेंट। तो हमने ये भी पढ़ा था कि हम किस तरह से अपने आप को इनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस टू अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना। इस चैप्टर में हम जो है दो और परिघटनाओं के बारे में, नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे। These are lightning and earthquake। तो ये कौन कौन सी है? lightning और earthquake। We shall also discuss what steps we can take to minimize destruction caused by these phenomena। तो हम इसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे किस तरह से इस डिस्ट्रक्शन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को इसमें से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या होती है? You might have seen sparks on an electric pole when wires become loose। तो आपने इलेक्ट्रिक पोल जो होते हैं, बिजली के खंभे, जब वहां से तार, जब वायर जो है लूज हो जाते हैं, हमने वहां पर इलेक्ट्रिक स्पार्क जरूर देखा होगा। दिस फिनोमिनन इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। तो ये फिनोमिना कब होता है? कि जब तेज हवाएं चलती है और बिजली के तार जो है उनके हवाओं के साथ झूलते हैं, शेक करते हैं। You might also have seen sparks when a plug is loose in its socket। आपने देखा होगा जब आप अपने सॉकेट जो होता है, प्लग जो होता है, उसके अंदर कोई वायर या पिन जो है लूज डालते हैं तो उसमें से भी स्पार्क्स होते हैं। लाइटनिंग इज आल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल। तो लाइटनिंग क्या होती है? लाइटनिंग भी एक तरह का इलेक्ट्रिक स्पार्क है, लेकिन एक ह्यूज स्केल पर, यानी एक बड़े पैमाने पर, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर अगर स्पार्क होता है उसको हम लाइटनिंग बोलते हैं। In ancient times, people did not understand the cause of these sparks। तो पुराने समय में, प्राचीन काल में जो है, लोग नहीं समझते थे कि इन स्पार्क्स का कारण क्या है, रीजन क्या है। They were therefore afraid of lightning and thought that the wrath of God was visiting them। तो वो लोग क्या सोचते थे कि ये जो स्पार्क होता है ये भगवान की, उनके पास जो है भगवान आ रहे हैं, ठीक है, गॉड उनके पास आ रहे हैं, वो ये सोचते थे। गॉड की कोई वरदान या विशेष जो इन्होंने मांगी थी वो इनको गॉड पूरी कर रहे हो, लाइट के थ्रू जो है गॉड इन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड। तो अब हम समझते हैं कि जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली का चमकना होता है, वो किस तरह से होता है। क्लाउड के अंदर जो एक्यूमुलेशन होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव जब चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उससे एक्यूमुलेशन बनता है और चार्ज से लाइटनिंग हमें दिखाई देती है। We need not be afraid of lightning। हमें जो है, हमें डरने की इससे जरूरत नहीं है। But we have to take precaution to protect ourselves from deadly sparks। हमें इससे डरना नहीं है, लेकिन हमें कुछ प्रिकॉशन, हमें सावधानियां रखनी जरूरी है ताकि हम डेडली स्पार्क, जो जानलेवा जो बिजली है, इससे हम किस तरह से बच सकते हैं। तो द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स नो अबाउट। तो बिजली जिसके बारे में ग्रीक लोग जो है जानते थे। द एंशिएंट ग्रीक न्यू एज अर्ली एज 600 BC that when umber is a kind of resin was rubbed with fur। तो ग्रीक्स जानते थे 600 BC में, बिफोर क्रिस्ट में, कि जब हम किसी फर को, किसी बाल को जब है किसी के साथ रब करते हैं तो इट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर। तो वो क्या करता है, हेयर जैसे या जो लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिस्टर क्लॉथ योर हेयर स्टैंड ऑन एंड। जब हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, जैसे सर्दियों में भी स्वेटर पहनते हैं, जब हम स्वेटर उतारते हैं तो हमारे बाल जो है उसको उतारने के साथ साथ उसके साथ चिपक कर खड़े होने लग जाते हैं। इफ यू टेक ऑफ दिस क्लॉथ्स इन द डार्क यू इवन सी अ स्पार्क एंड हियर अ क्रैकिंग साउंड। अगर हम अंधेरे के अंदर कपड़ों को उतारते हैं तो हमें स्पार्क सुनाई देता है और हमें चमक भी दिखाई देती है। आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, अमेरिकन साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था कि जो आपके साथ ये घटनाएं होती है, जैसे स्पार्क होना वुलन क्लॉथ के अंदर, इनके साथ बालों का आपका अट्रैक्ट होना, तो ये भी एक लाइटनिंग का ही हिस्सा है। However, it took 2000 years of this realization to occur। We shall now study some properties of electric charge।
वी शैल आल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई। तो आज के दौर में जो है हम पढ़ सकते हैं कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टीज होती है, किस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है, और लाइटनिंग आकाश के अंदर लाइटनिंग किस वजह से होती है। ठीक है, फिर इसमें कुछ एक्टिविटी दे रखी है। तो सबसे पहला जो है हम पढ़ते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। रगड़ने से जो है चार्ज किस तरह से पैदा होता है। When a plastic refill is rubbed with polythene, it acquires a small electric charge. जब हम प्लास्टिक रिफिल को किसी पॉलीथीन के साथ रब करते हैं तो उसमें से एक इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है। Similarly, when a plastic comb is rubbed with dry hair, it acquires a small charge. जब हम प्लास्टिक के कॉम्ब को, कंघे को अपने बालों के साथ रब करते हैं तो उसमें भी एक छोटा सा चार्ज पैदा होता है। These objects are called charge objects. जो चार्ज इसके अंदर पैदा होता है, इन ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? चार्ज ऑब्जेक्ट्स। In the process of charging the refill and the plastic comb, polythene and hair also get charged. तो इस प्रोसेस के अंदर जो है रिफिल को हम पॉलीथीन से चार्ज कर रहे हैं और प्लास्टिक कॉम्ब को जो है हेयर से चार्ज कर रहे हैं। इस सिचुएशन के अंदर दोनों जो है चार्ज हो रहे हैं। ठीक है, फिर और भी आपको लिस्ट दे रखी है जिसके अंदर चार्ज कौन कौन से मेटल को रब करने से उनके साथ ये चार्ज होता है। ये लिस्ट आप देख लीजिए। फिर है टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन। किस किस तरह के चार्ज होते हैं, उनका इंटरेक्शन क्या होता है, ये सब आपको एक्टिविटीज के अंदर शो हो रखा है। आप इसको आराम से देख सकते हैं। दो बलून को आपस में रगड़ने पर वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी अट्रैक्ट नहीं करते, रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर एक और एक्टिविटीज में दे रखी है। फिर हम समराइज करते हैं। लेट अस समराइज द ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्वेशन क्या देखते हैं? अ चार्ज बलून रिपेल्ड अ चार्ज बलून। एक चार्ज बलून जो होता है वो दूसरे चार्ज बलून को क्या करता है? रिपेल करता है, उसको डिफ्लेक्ट करता है। अ चार्ज रिफिल रिपेल अ चार्ज रिफिल। एक चार्ज रिफिल दूसरी चार्ज रिफिल को भी क्या करती है? रिपेल करती है। बट अ चार्ज बलून अट्रैक्ट अ चार्ज रिफिल। लेकिन एक चार्ज बलून जो होता है वो चार्ज रिफिल को अट्रैक्ट करेगा। दो चार्ज बलून आपस में क्या करेंगे? डिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन एक चार्ज बलून और एक चार्ज रिफिल आपस में अट्रैक्ट करेंगे। Does it indicate that the charge on the balloon is of a different kind from the charge on the refill? तो इसका मतलब क्या है? जो बलून चार्ज हो रहा है और जो रिफिल चार्ज हो रही है, दोनों का जो है उसके ऊपर जो चार्ज है वो अलग अलग तरह का है। तो हम ये कह सकते हैं that there are two kinds of charges. Can we also say that the charges of the same kind repel each other? तो it is a convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with a silk as positive. तो हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग जो थिंग्स होती है, जो चीजें होती है, उनके ऊपर अलग अलग तरह का चार्ज होता है। तो अगर आप एक ग्लास रॉड को जो है सिल्क के कपड़े के साथ अगर रब करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? उसमें जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव। तो दूसरे जो चार्ज होते हैं वो नेगेटिव कहलाते हैं। It is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene, there is attraction between the two. तो जब हम ग्लास रोड को जो है किसी प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास लेके जाते हैं जो कि चार्ज है पॉलीथीन के साथ, तो वो दो के अंदर अट्रैक्शन होता है, दोनों चीजों के अंदर। What do you think would be the kind of charges of the plastic straw? Your guess that plastic straw would carry a negative charge is correct. तो हमने पहले ही देख लिया कि जो ग्लास रॉड को आपने सिल्क के कपड़े के साथ अगर रब करा है तो पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप उसी को दूसरी किसी चार्ज चीज के साथ लाते हो और अगर वो आपस में अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब दूसरी चीज के अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो हम ये समझ सकते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद है ट्रांसफर ऑफ चार्ज, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।